205 चेज कर रहा था पाकिस्तान, 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 32.3 ओवर्स में रन बनाए। जो हम चर्चा कर रहे थे कि 30 इन्होंने जो है बांग्लादेश को हराकर विनिंग ट्रैक पर वापस आ गए। समझाएंगे आपको कि सेमीफाइनल इनके लिए क्या है क्या नहीं जीते हैं ये बड़ा, क्योंकि इन्होंने कई ओवर पहले मैच खत्म किया, व्हिच मींस चर्चा शुरू हो जाएगी फकर को शुरू से खिलाते तो ये हो जाता, वो नहीं कर पाएंगे। 68 है अब्दुल्ला के और 74 गेंद में 81 हैं फकर के। बड़ी खबर, और क्या वो अगले दोनों मैच जीत सकता है? कुदरत के निजाम पे आ गई अब बात। बट देखो पाकिस्तान का टर्न अराउंड तो आ ही सकता है ना। एक कभी कभी क्या होता है धीरज, एक जीत चाहिए होती है। बट सर इंग्लैंड को भी हरा दे और न्यूजीलैंड को भी हरा दे, ठीक है। इन्होंने जो है बांग्लादेश को हराकर विनिंग ट्रैक पर वापस आ गए। लेकिन एक चीज वही जो सबको लग रहा था भाई आज छोटी टोटल है, शायद बाबर जो है नॉट आउट जाएंगे, थोड़े रन, थोड़ा कॉन्फिडेंस और जो कुदरत का निजाम भी है वो भी आगे समझाएंगे आपको कि सेमीफाइनल इनके लिए क्या है क्या नहीं। जीते हैं ये बड़ा, क्योंकि इन्होंने कई ओवर पहले मैच खत्म किया, व्हिच मींस कि नेट रन रेट थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा। हालांकि अभी भी बहुत बड़ा फासला है, बट इनके हाथ में क्या था? इनके हाथ में चेज कर रहा था। कितनी गेंदों में ओवर्स में इन्होंने एग्जैक्टली चेज किया? एग्जैक्ट अभी आपको 5 बॉल हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है 32.3। तो भाई कंसिडरेबली आपने अपना नेट रन रेट इंप्रूव कर लिया ना। पॉजिटिव में तो चले गए होंगे। हाँ अब ये देख रहे हैं कितना इनको इजाफा हुआ होगा पॉइंट टेबल में, क्योंकि इनका था -0.3। श्रीलंका से ऊपर गए हैं। हाँ ये इनका तो उस वक्त था -0.3 था। हाँ -0.3 था, तो देखते हैं कि कहां तक ये पहुंचे। लेकिन अब वो फिर वही है, हो सकता है पाकिस्तान में ऐसी चर्चा शुरू हो जाए कि फकर को शुरू से खिलाते तो ये हो जाता, वो हो जाता। बट फकर को एक मैच के बाद ड्रॉप किया था। फकर को इन्होंने बहुत हैंडल नहीं, ऐसा नहीं हैंडल किया सर। चांसेस तो पहले प्रैक्टिस मैच में खिलाया नहीं, बट या तो फिट नहीं थे। पहले प्रैक्टिस मैच में कहा जी हम चाहते हैं उनकी फॉर्म आ जाए, पर वो बाहर बैठ के आए। दूसरे में आउट हो गए, फिर वो एक आधा मैच एक ही मैच खेले थे मेरे ख्याल से, पहला मैच चोट लग गई थी शायद। हाँ पहला मैच खेले फिर ड्रॉप हुए। और आपने देखो ऐसा भी नहीं है कि चांसेस, क्योंकि आपको याद होगा वो जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली, फिर एशिया कप खेला, आपने सब में फकर जमान को चांसेस दिए थे। एक मैच था सुबह सुबह जब उनको बाहर बैठा रहे थे, बट उसमें इमामुल्लाह को, वो तो एशिया कप में हुआ था, एशिया कप की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया वाली गेम थी, हमारा ही गेम था। हाँ इंडिया वाली गेम। हाँ वही चांसेस आपने फकर जमान को दिए थे, बट आपके पास एक बड़ा मैच विनर जो है उसका नाम क्या है? फकर जमान ऑब्वियसली। एक चीज वैसे कंफर्म हो गई, क्योंकि अब ये होता है कि बाहर कोई हो नहीं रहा था, अंदर कोई जा नहीं रहा था, बट बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश कंफर्म हो चुका है कि भाई बांग्लादेश जो बाहर का सिलसिला, उनको बाहर का दरवाजा दिखा है वहां पर। जी धीरज भाई, ये ना कि देखो एक चीज है, आई थिंक फकर जमान जैसे प्लेयर को बैठाना तो नहीं चाहिए। वो बीच में इंजरी वगैरह जो भी आई निकल कर आई, क्योंकि आपको पता है तो सीधा से मानना था कि जिस दिन इनका शेड्यूल बना था, जिस दिन इनका ये आया था निकल कर कि आपको बेंगलोर में खेलना ऑस्ट्रेलिया को, आपको पता है कि अच्छी विकेटों पर इस खिलाड़ी को तो बैक करना स्ट्रोक मेकर चाहिए। सीधी बात ये था कि यार बाकी आप इमाम को खिला रहे थे, रन उनके भी नहीं आए, बट अच्छी विकेटों पर अच्छे खिलाड़ी को आपको खिलाना चाहिए। बट तो 205 चेज कर रहा था पाकिस्तान, 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 32.3 ओवर्स में रन बनाए। जो हम चर्चा कर रहे थे कि 30-35 में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 68 है अब्दुल्ला के और 74 गेंद में 81 हैं फकर के। बड़ी खबर लेकिन यह है कि बाबर आजम ने आज भी ऑफ स्पिनर को अपना विकेट दिया है। 9 रन है 16 बॉलों में। तो मतलब एक तरफ से ये बिटर स्वीट है। हालांकि अगर बाबर से पूछो तो बाबर को अपनी बैटिंग का तो गिला होगा, बट कम से कम ये राहत होगी कि बच गए। मैं फिर बाबर स्पिन पर आउट हुए, पर एक आज उनको जीत अलग हो रही होगी और बाबर अलग हो रहे होंगे। नहीं यार, पर बाबर का ये भी देखो, बाबर के रन नहीं आए तो बट पाकिस्तान जीता है ना। ये इस इंडिविजुअल मेंटालिटी से भी उनको निकल के आना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि दे शुड सेलिब्रेट द फैक्ट कि पाकिस्तान जिंदा है। फिर आप वही लोग कहते हैं बाबर ने रन नहीं बनाए, तो बाबर ने रन बनाए तो तेज नहीं बनाए, तेज बनाए तो 100 नहीं बनाया, 100 नहीं बनाया तो ये फलाना नहीं किया। भाई आप अल्टीमेटली विराट आउट हुए उस दिन, इंडिया में किसने गिला तो नहीं किया, इंडिया ने कहा इंडिया जीत गया जी, बात खत्म हो गई। सो वो उन लोगों को भी उस चीज से निकल के आना होगा। तो कमाल भी किया और धोती फाड़ के रुमाल भी किया। मखमली रुमाल नहीं, उनके वहां पे मखमल बहुत चलता है ना बांग्लादेश में। तो कितने रन बनाए बांग्लादेश ने? 204। जहां पर एक स्टेज पर जब 182 रन थे और 12 ओवर का खेल पड़ा हुआ था, साकिब उल हसन बैटिंग कर रहे थे, तो मुझे लगा 280 290, ठीक है जी। और साकिब उल हसन का तो इतना फ्लॉप टूर्नामेंट गया है, वहां से वो 280 290 ले जाते, मैच बन जाता। 204 रन है, 5 ओवर आपने बैटिंग नहीं की है, पाकिस्तान जीत रहा है। सवाल यही है कि पाकिस्तान का सिर्फ ये मैच जीत रहा है, क्या नेट रन रेट थोड़ा इंप्रूव होगा, वो जो कि होना ही चाहिए, और क्या वो अगले दोनों मैच जीत सकता है? कुदरत के निजाम पे आ गई अब बात। बट देखो पाकिस्तान का टर्न अराउंड तो आ ही सकता है ना। बट आज से एक कभी कभी क्या होता है धीरज, एक जीत चाहिए होती है। बट सर आज पाकिस्तान ने अच्छी गेंदबाजी की या बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने बहुत बुरी बल्लेबाजी की? पाकिस्तान ने नया बॉल अफरीदी ने और एंड में मोहम्मद वसीम जूनियर ने बॉल डाला, जबरदस्त बॉल डाला। बट सामने आपकी बात सही है भी बांग्लादेश है जो कि शायद दिन गिन रहा है कि ये वर्ल्ड कप खत्म कब होगा। मतलब कौन सा बांग्लादेश आया समझ ही नहीं आया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की,
एक तो आप देख रहे थे जब मैच शुरू, हालांकि आज बहुत गर्मी है कलकत्ता में बहुत ज्यादा। आपको पता है कि पाकिस्तान की कमजोरी क्या है? पाकिस्तान की कमजोरी है जब वो पहले बैटिंग करते हैं, वे पहले बैटिंग करके पाकिस्तान समाओ, मतलब वो अपना कितना स्कोर बनाएंगे उसमें फंस रहे थे। बांग्लादेश ने क्या किया, टॉस जीत के पहले बैटिंग भी कर ली, तो पाकिस्तान को कहा जी आप चेज कीजिए। दूसरा, आप जब चेज करना चाहोगे ना पाकिस्तान, तो ओस गिर चुकी होगी, हमारे बॉलर जो है वो वैसे ही खत्म हो चुके होंगे। मतलब मुझे बांग्लादेश की सोच ही समझ नहीं आई। फंस गए। टॉस जीत के ईडन गार्डन्स में जहां पे आपको पता है कि यार ओस भी गिरेगी, मैं मानता हूं हो सकता है आपको विकेट देख के आपने कहा हो कि भाई बॉल थोड़ा नया, शाहीन का बॉल कौन खेलेगा, रात को नहीं बैक कर रहे हो, तो शाकिब यार इतने नीचे आ रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान अगर सीरियसली सोच रहा है कि भाई एक आउटसाइड चांस है हमारा, अगेन डिपेंड करता है ना पाकिस्तान का मोराल भी क्या है, लेकिन अगर पाकिस्तान को यहाँ से कुदरत का निजाम चाहिए तो उसके लिए आपको बांग्लादेश ने फेवर कर ही दिया 204। भाई एट सम स्टेज आप पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान 6 जीत पे तो जा नहीं सकता, मैक्स टू मैक्स वो 5 पे खत्म कर सकता है, मैक्स टू मैक्स। आज भी जीते इंग्लैंड को भी हरा दें और न्यूजीलैंड को भी हरा दें, ठीक है, तो 5 पे आपको नेट रन रेट ही बचाएगा ना, अगर बचाएगा तो। यार एक बात बताऊं, वो ऐसा तो है नहीं पाकिस्तान को बैटिंग नहीं करनी आती, पाकिस्तान को बॉलिंग नहीं करनी आती, उनको फील्डिंग नहीं करनी आती, या बाबर को कप्तानी नहीं आती। भाई आप क्रिकेट तो खेलते हो ना, इंटरनेशनल क्रिकेट, आपको सिर्फ अब टी20 भी तो खेलते हो, आपको रीसेट करना है ना अपने माइंड को। अब बांग्लादेश की प्रॉब्लम थी, बांग्लादेश ने अपने माइंड को रीसेट ही नहीं किया। बांग्लादेश के पास, फिर मैं कहता हूं बार बार, ऐसे हालात में थे जहां वो मैच जीत भी सकते थे। जब आप 182 हो, आपके 12 ओवर पड़े हैं, भाई वहां से 270 280 तो बनते ही हैं, तो बांग्लादेश ने तो सरेंडर कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान को, अगर देखो पाकिस्तान ऐसे नहीं होगा कि हम जीत जाएंगे वो हार जाएंगे, ऐसे थोड़ी आप सेमीफाइनल में खेलते हो, आपको इंटेंट दिखाना पड़ेगा, अगर है उनमें दम और इंटेंट आज अगर दिखाएंगे तो आने वाले मैचों में उनका फायदा होगा। पाकिस्तान ने वो चीज़ अपनी बैटिंग में डाली भी है, फायर पावर अब डाला है। फखर जमान आज शाहीन शाह अफरीदी में एक पता नहीं क्यों एक पैशन सा नजर आ रहा है कि यार मैं तो करूंगा, एटलीस्ट मैं खेलूंगा सम्मान के लिए, देश के सम्मान के। वो जा रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया का फाइफर हो, चाहे आज भी अफरंट आके नया बॉल डालना है, भले थोड़ा स्पीड कम नजर आएगी, लेकिन टप जो बात कर भी रहे थे और लगातार हम यही कह रहे थे ना कि कभी कभी अगर आपकी टीम नहीं कर रही, देन आप यही बताते हो कि भाई मेरे में वो बात है, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ कि ठीक है किसी ने शाहीन को यार वसीम अकरम ने बनाया या कुछ बताया नहीं है, मिचेल स्टार्क ने बनाया, बट उन्होंने कमबैक कर दिखाया है। और शायद जो उनको पाकिस्तान को नई बॉल पर तो विकेटें चाहिए ही थी उनसे, बट देन शाहीन ने इस टूर्नामेंट में ये दिखा दिया कि भाई जब बॉल पुराना हो जाता है, वो सिर्फ पहले लग रहा था कि अराउंड द विकेट जाकर स्लोअर वन, आज उन्होंने जिस तरीके से महमूदुल्लाह को वो स्लोअर वन ज्यादा लग रही थी, बट यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया कि पेस के साथ, एंगल्स के साथ, तो बट शायद शाहीन का एक प्लस है। वसीम जूनियर, राहुल भाई, शायद किसी ने नहीं सोचा था, और वसीम जूनियर को उस तरीके से रेट नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने बोला कि यार सीखना और बेहतर होना, और अगर परफॉर्मेंस ऐसी आ जाए तो आप मुझ पर आगे भी भरोसा कर सकते हो। आई थिंक शाहीन एक लौते ब्राइट स्पॉट है इस टूर्नामेंट में, अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से देखो। रिजवान की शुरुआत में जो थोड़े बहुत उनकी रन आए थे, वो वसीम जूनियर इज अ गुड बॉलर। वो शायद जब वसीम अकरम और वकार यूनिस ऑपरेट करते थे, उनके साथ आकिब जावेद करते थे। आकिब की स्पीड नहीं थी, लेकिन आकिब के पास, आकिब स्किडी थे और आकिब का टप्पा था, सो विकेटें आकिब जावेद ने बहुत ली है ना। सारे तो वो मोहम्मद वसीम का एक्शन भी अगर आप देखो, कुछ कुछ आकिब जैसा मिलता है, वो एनर्जी भी फील्ड पे वो दिखती है। सवाल यह है कि यार आप मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, आप मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को